मैजिक मैथ चैनल लाया है वही जो आपने देखा ना हो कहीं। इसी के साथ आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में। मैं हूं नरेंद्र चंद्राकर और आज की क्लास में हम करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट या बैठक व्यवस्था पार्ट 3। दोस्तों इससे पहले सिटिंग अरेंजमेंट का 2 पार्ट और हो गया है। यदि आप दोनों पार्ट नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप दोनों पार्ट देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हम सिटिंग अरेंजमेंट को कुछ अलग तरीके से सिर्फ एक पंक्ति से सॉल्व करना बताए हैं। और ये ट्रिक, ये तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन जो सर्कुलर अरेंजमेंट में रहेगा या स्क्वायर अरेंजमेंट में रहेगा, एक पंक्ति से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम और कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। 8 व्यक्ति एल एन पी आर एम क्यू टी और वाई एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी की भिन्न भिन्न राशि, यहां राशि दिया हुआ है, राशियां सिंह, तुला, कन्या, कर्क, मेष, मिथुन, मीन और वृश्चिक। परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, मतलब जैसा दिया हुआ है उसी क्रम में बैठाना जरूरी नहीं है। अब जहां से दाएं और बाएं का जिक्र है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो 8 लोग का सिटिंग कराना है। 4, 5, 6, 7, 8 लोग का सिटिंग कराना है। क्या बोला है? टी जो है पी के दाएं, तो पी यहां ले लेते हैं। अब जहां भी लो ना, पी के दाएं तीसरे टी को बैठाना है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। सिंह राशि वाला व्यक्ति तुला राशि वाले के बाएं दूसरा बैठा है। तुला राशि के बाएं दूसरा, तो तुला राशि के बाएं दूसरा पे सिंह को बैठाना है। ये कहीं पे नहीं आया, कहीं पे नहीं आया तो हम उसको नोट डाउन कर लिए। ठीक है। जो बात आपके इसमें नहीं आया है, जो स्टेटमेंट, उसको आप नोट डाउन करते जाइए अपने तरीके से। वाई का राशि तुला है और पी और एल के बीच में बैठा है। पी और एल के बीच में, तो दोस्तों पी और एल को मैं यहां ले सकता हूं और इधर भी एल यहां ले सकता हूं ना, दोनों में ले सकता हूं। इससे अच्छा आप 2 डायग्राम बना के चलिए, 2 डायग्राम बना के चलिए, जिससे आपको आसानी होगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें टाइम लगेगा, इसमें सुविधा होगा, आप दिक्कत में नहीं आएंगे। तो ये पी के तीसरे स्थान पे टी, इसको मैं नीचे नोट डाउन कर लेता हूं। यहाँ पे जगह नहीं है अपने पास। तुला के सेकेंड लेफ्ट में, तुला के सेकेंड लेफ्ट में सिंह को बैठाना है। ठीक है। अब पी और एल के बीच में यहाँ एल ले लेता हूं, वाई को बैठाना है जिसका राशि तुला है। ठीक है। यहाँ पी एल को मैं यहाँ भी ले सकता हूं, जिसके बीच में वाई को बैठा दिया जिसका राशि तुला है। अब तुला के सेकेंड लेफ्ट में सिंह को बैठाना है। तुला के सेकेंड लेफ्ट में पहला और इधर जो रहेगा दूसरा, यहां सिंह को बैठा दिए। ठीक है। और तुला यदि ये है तो तुला के सेकेंड लेफ्ट में सिंह ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला है मीन राशि वाला व्यक्ति एन के दूसरे दाएं बैठा है। मीन और एन कहीं पे आया क्या? नहीं आया, तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। एन के दाएं दूसरे मीन को बैठाना है। ठीक है। दाएं दूसरे पे मीन को एन के दाएं दूसरे पे बैठाना है। मेष राशि वाला मिथुन राशि वाले व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। मिथुन राशि के दाएं दूसरे स्थान पर मेष, तो मेष और मिथुन भी कहीं नहीं आया, तो मिथुन के दाएं दूसरे स्थान पे किसको बैठाना है? मेष को। ठीक है। मेष को बैठाना है मिथुन के दाएं दूसरे पे। पी कन्या राशि के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। पी तो आया है, वो कहां पे है? कन्या राशि के तीसरे बाएं पे, मतलब इसके राइट थर्ड में कन्या राशि वाले को बैठना चाहिए। तो कन्या यहां होगा तभी ये थर्ड बाएं में पी बैठेगा। ठीक है। ये कन्या यहां होगा तभी थर्ड बाएं में पी बैठेगा। आगे बोला है ना तो क्यू और नहीं एल, एन का पड़ोसी है। एल का पड़ोसी क्यू और एल नहीं होना चाहिए, तो यहां तो नहीं दिख रहा है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्यू और एल एन का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्यू एल के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। क्यू एल के बाएं से, एल के बाएं से चौथे स्थान पर क्यू को बैठाना है। पहला बायां, दूसरा बायां, तीसरा बायां, चौथे बायां। चौथे बायां पे क्यू को बैठाना है। यदि एल यहां होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्यू यहां बैठेगा। ठीक है। अब एन को बैठा सकते हैं क्या? एन जो है क्यू और एल का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो मतलब एन यहां नहीं आ सकता, एन यहां नहीं आ सकता, तो एन यही ही होगा। ये फिक्स हो गया, क्योंकि क्यू के पास में एन नहीं होना चाहिए, तो यहां नहीं होगा। और यहां भी खाली है, लेकिन यहां एन नहीं हो सकता क्योंकि एल है यहाँ पे।
तो एन 100% यही होगा। अब मीन को भी ले सकते हैं क्योंकि एन के सेकेंड राइट में मीन है, एन के सेकेंड राइट में मतलब इसका एल का राशि मीन है। ठीक है, इतना आ गया। अब जो बचा, अब क्या बचा आगे देखते हैं। एन का राशि न तो कर्क है और नहीं मेष है। एन का राशि कर्क और मेष, कर्क और मेष नहीं है। एन का राशि कर्क और मेष नहीं है। ठीक है, कर्क और मेष नहीं है। सिंह राशि वाला व्यक्ति कर्क राशि वाले के दाएं दूसरे बैठा है। सिंह राशि वाला कर्क राशि के दाएं दूसरे, सिंह तो है मतलब यहां पे कर्क होना चाहिए तभी दाएं दूसरा सिंह होगा, यहां पे कर्क होना चाहिए। ठीक है, सिंह यहां बैठा है मतलब ये कर्क होना चाहिए, तो यहां तो कन्या बैठा हुआ है तो ये गलत हो गया, यही सही है। कर्क यही बैठेगा तभी दायां सिंह होगा, है ना। और एन को यहां नहीं बैठाए हैं, इसमें इस सिटिंग अरेंज में नहीं बैठाए हैं एन को। एन कहां नहीं होगा, एन यहां होगा ना, एन यहां होगा क्योंकि पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बचा है, 1 2। चलिए आगे देखते हैं। एन का राशि कर्क और मेष नहीं है। सी राशि वाला व्यक्ति, ये भी हो गया। आर की राशि सी है तो ये सी जो है वो आर का राशि है और वह एन का पड़ोसी नहीं है। एन का पड़ोसी तो नहीं है, पास में पी है और पास में क्यू है, तो आर का पड़ोसी एन तो नहीं है। ठीक है, अब ये सब व्यक्ति आ गया। कौन बचा है, एक व्यक्ति बचा है। कौन है, कौन व्यक्ति बचा है, एम, एम बचा है, एम बचा है। और राशि, राशि कौन कौन सा बचा है, राशि तो अभी बहुत खाली है। एन के सेकेंड राइट में, एन के सेकेंड राइट में मीन, ये तो क्यू का मीन है, एन के सेकेंड राइट में मीन है। ठीक है, एन का राशि कर्क और मेष नहीं है, एन का राशि कर्क और मेष नहीं है, इधर आएगा। और क्या बोला है, मिथुन, मिथुन के सेकेंड राइट में मेष। देखो यहां मेष नहीं आ सकता, मतलब इन दोनों में से कहीं भी लेना है। मेष यहां लेंगे, मेष यहां लेंगे तभी मिथुन के सेकेंड राइट में होगा। ठीक है, मिथुन के सेकेंड राइट में मेष लेना है, मिथुन के सेकेंड राइट में मेष, तो डेफिनेटली यही होगा। अब जो बच्चा एन का राशि है, कौन सा बच्चा, वृश्चिक, वृश्चिक बच गया, तो ये वृश्चिक है। अब सबका राशि मिल गया, सबका राशि मिल गया और सब व्यक्ति भी बैठा लिए। अब इसमें से यदि आपका सिटिंग अरेंजमेंट ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे, 10 क्वेश्चन, 20, 50 जितने भी पूछे सब सही होगा। ठीक है, आपका बस यही सही होना चाहिए, इसी पे ध्यान देना है। चलिए अब देखते हैं क्या इसमें कुछ क्वेश्चन किया है। एन की राशि क्या है, एन की राशि वृश्चिक है, देख लीजिए कौन से ऑप्शन पे है। एल के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, एल के दाएं, एल के दाएं पहला दूसरा तीसरा कर्क बैठा है, देख लीजिए कौन से ऑप्शन पे है, कौन बैठा है, राशि नहीं पूछा है। एल के थर्ड दाएं पे एम बैठा है, राशि नहीं पूछा है ना। क्यू के संबंध में वाई का स्थान, क्यू के संबंध में वाई का स्थान, क्यू के संबंध में वाई का स्थान, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बायां पांचवा है और दायां पहला दूसरा तीसरा, तो दायां तीसरा या बायां पांचवा जो भी ऑप्शन में होगा, यदि दोनों आपके ऑप्शन में होगा तो दोनों सही हैं। ठीक है, पी और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, पी और एन के बीच में 3 व्यक्ति हैं। आप इधर से लो या पी और एन इधर काउंट करो, 3 ही व्यक्ति हैं। मतलब पी और एन यदि चौथे स्थान पे है तो एक दूसरे के सामने बैठे, समझो पी और एन आमने सामने बैठे हैं क्योंकि ये 4th पोजीशन पे है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 दोस्त शाहरुख, अमिताभ, सलमान, आमिर, अभिषेक, ऋतिक, राजेश एक वृत्ताकार मैच के गिर्द बैठे हैं। इनमें से शाहरुख, अमिताभ, सलमान, आमिर, अभिषेक, ऋतिक एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। 7 को बैठाना है लेकिन 6 जो है, 6 का दिया है एक दूसरे से समान दूरी पे, मतलब 6 आदमी समान दूरी पे बैठे हैं, 6 का ही सिटिंग करना है, 7वां जो है बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आदमी को बैठा दिए, 7वां कहीं बीच में बैठ जाएगा क्योंकि समान दूरी पे 6 को ही बैठाना है। सलमान अभिषेक के दाएं दूसरे, अभिषेक के दाएं, तो अभिषेक को यहां ले लेते हैं, अभिषेक के पहला दायां दूसरा दायां, सलमान बैठ जाएगा। ठीक है, जो कि आमिर के तुरंत दाएं है, जो कि आया है, जो कि किसके लिए है, इससे पहले जिसके बारे में बात हुआ है, अभिषेक के बारे में बात हुआ है, तो अब
आमिर के दाया होगा। अभिषेक जो है आमिर के दाया, मतलब आमिर यहां बैठेगा। ये मत सोचो कि दाया कुछ नहीं है, दाया यही होगा। ठीक है। शाहरुख राजेश से 90 अंश के कोण पर और अमिताभ से 120 अंश के कोण पर बैठा है। शाहरुख और अमिताभ 120 अंश के कोण पर। दोस्तों यहाँ कोण के बारे में जिक्र हुआ है, पंक्ति में दिशा के बारे में भी जिक्र होता है। कोण दोस्तों पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। 6 आदमी को बराबर दूरी पे, समान दूरी पे बैठाना है 6 आदमी को, मतलब 60 डिग्री के अंतराल पे बैठा है। बस इतना तो है। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं किए रहते तो सोचते कि आप कैसे करेंगे, ये कौन वाला आ गया। दोस्तों बेसिक पता होना चाहिए ना, इसलिए हम हर तरीके का क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। तो 120 अंश के कोण पे मतलब शाहरुख और अमिताभ दूसरे स्थान पे होगा। यदि मैं शाहरुख को यहां लूंगा तो अमिताभ यहां होगा। यहां तो नहीं बैठ सकता ना, ये दोनों शाहरुख और अमिताभ यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि ये तो 60 अंश का अंतराल है। ठीक है। तो यदि मैं शाहरुख को यहां लेता हूं, मान लीजिए शाहरुख को यहां लेता हूं तो अमिताभ यहां हो जाएगा, 120 अंश हो गया। और शाहरुख जो है 90 अंश का कोण राजेश के साथ बनाता है। 90 अंश का कोण राजेश के साथ, देखो 90 अंश का कोण 60 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर पता नहीं है, आगे देख लेते हैं। अमिताभ ऋतिक के सामने है, तो ऋतिक के सामने मतलब तीसरे स्थान पे होना चाहिए, मतलब ये ऐसा नहीं बैठेगा। अमिताभ को यहां ले लेते हैं, शाहरुख को यहां ले लेते हैं। ठीक है। अमिताभ के तीसरे स्थान पे ऋतिक को लेना है, तीसरे स्थान पे ऋतिक है, मतलब ये एक दूसरे के सामने हैं। 6 आदमी हैं, 6 आदमी में यदि अमिताभ ऋतिक तीसरे स्थान पे बैठे हैं मतलब अमिताभ और ऋतिक एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, ऐसा होगा। शाहरुख अमिताभ से 120 डिग्री का कोण बना लिया और राजेश के साथ 90 डिग्री का, और अमिताभ राजेश के बाएं बैठा है। अमिताभ राजेश के बाएं मतलब राजेश यही बैठेगा। ठीक है, क्योंकि अमिताभ को राजेश के बाएं बैठाना है, राजेश उधर नहीं जा सकता, अमिताभ के पास ही रहेगा। तो ये पूरा सबको बैठा लिए, ये 6 आदमी बैठ गया और बीच में राजेश कहीं पे बैठा हुआ है, सलमान और अमिताभ के बीच में। अब इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन पूछे आपसे बन जाएगा। ठीक है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है, ऋतिक के तुरंत बाएं कौन बैठा है? ऋतिक के बाएं तुरंत शाहरुख बैठा है। अमिताभ के दाएं दूसरा कौन बैठा है? अमिताभ के दाएं दूसरा, पहला दायां, इसको भी गिनना है ना क्योंकि बीच में है, दोनों के बीच में है, पहला दायां दूसरा दायां, सलमान बैठा है। ऋतिक के संदर्भ में सलमान का स्थान क्या है? ऋतिक के संदर्भ में सलमान का स्थान, सलमान ये है, ऋतिक के संदर्भ में सलमान का स्थान बताना है तो ये बायां से दूसरा है। ऋतिक से बाएं दूसरे में बैठा है सलमान, बायां दूसरा है। ठीक है। राजेश इनमें से किस जोड़े के बीच बैठा है? राजेश अमिताभ और सलमान के बीच बैठे हैं। देख लीजिए ऑप्शन पे दिया है क्या, या इनमें से कोई नहीं दिया होगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।